गुड इवनिंग बच्चों। पिछले टॉपिक्स में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो टॉपिक चल रहा था उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, है ना। तो शेप के बारे में मैंने आपको बताया था कि एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है आपके शेप को डिसाइड करता है ना। और साइज को डिसाइड करने के लिए हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज करते हैं। कई बार आप लोग शेप और साइज में कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैंने इस हेडिंग में भी लिखवा दिया है आपको। तो वहां पर एक बात मैंने आपको बताया था कि जो है एस ऑर्बिटल की अगर मैं बात करता हूं तो एस ऑर्बिटल के अंदर जो शेप होगा मेरे पास वो होगा कैसा, स्फेरिकल या सिमेट्रिकल शेप बोलेंगे, ठीक है ना। अगर मैं क्वेश्चन में ये कह देता हूं, अगर मैं क्वेश्चन में कहता हूं पी ऑर्बिटल की बात करेंगे तो हो जाएगा डंबल शेप। क्या हो जाएगा बेटा? डंबल शेप। अगर मैंने ये कह रखा है कि डी की मैं बात कह रहा हूं डी ऑर्बिटल की तो हो जाएगा डबल डंबल शेप। और अगर मैं एफ की बात कर रहा हूं एफ ऑर्बिटल की तो इसे कहेंगे मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लेकिन अगर मैं रियलिटी की बात करता हूं तो रियलिटी में इसमें पाया जाता है लीफ शेप। क्या पाया जाता है? लीफ शेप। तो हमने एस के बारे में बताया, पी के बारे में डिस्कस करेंगे। लिखो बेटा पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल, लिखो बेटा पी ऑर्बिटल, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो बच्चों, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है पी ऑर्बिटल को। बेटा बहुत ध्यान से सुनो, इधर इधर उधर मत देखो, इधर देखो। एक को मैं बोलता हूं पी एक्स, एक को मैं बोलता हूं पी वाई और एक को मैं बोलता हूं पी जेड, राइट? ठीक है। अच्छा, इनको एक छोटे से पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? ऑर्बिटल। और किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। मैं बता चुका हूं। अगर मैं पी एक्स में पूछूंगा बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। अगर मैं पी वाई बोलूंगा तो 2। पी जेड पूछूंगा 2। अगर मैं पूरी की बात करता हूं यहां से यहां तक का जो सफर होगा उसको मैं क्या नाम देने वाला हूं? ऑर्बिटल्स। क्या नाम देने वाला हूं? ऑर्बिटल्स, राइट। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। क्या है ये? मैं क्या लिखूंगा? एक्स वाई जेड। और इनको बोलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट, है ना। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अच्छा भाई, अब देखो पी में मैंने क्या बताया? अच्छा ध्यान सुनो, पी ऑर्बिटल के लिए मैंने क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? डंबल शेप। क्या नाम दिया बच्चों? इसको मैंने नाम दिया डंबल शेप, राइट। और डंबल शेप के बारे में थोड़ा सा समझ लो, अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए। ये आपका हो गया डंबल शेप, दिख रहा है आपको? अच्छा, अब यहां पर एक बात देखो, ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए। ये देखो, इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया, इसको मैंने z मान लिया, ठीक है। सिमिलर एक और, अगर मैंने कह रखा ये बच्चों, देखो ध्यान से देखो और समझो, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। अपनी तरफ से भी आप x y z मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने जैसा लिखा है वैसे ही लिखो, अपनी तरफ से भी कर सकते हो। तो यहां पर भाई ये क्या हो गया बेटा जी? ये हो गया आपका x हो गया, ये y हो गया और ये क्या हो गया? z हो गया। पहले इतना ड्रॉ करो फटाफट। लिखा बेटा? अब देखो, अगर मैं x एक्सिस पर डंबल बना रहा हूं, अगर मैं x एक्सिस पर डंबल बना रहा हूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? px, राइट। पी तो ऑर्बिटल है, x एक्सिस है। अगर मैं y एक्सिस पर डंबल बना रहा हूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? py। इज दैट क्लियर? और अगर मैं z एक्सिस पर डंबल बना रहा हूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? pz। अब ये कहानी समझ में आ गई? px, py, pz, क्लियर? नोट करो। लिखा बेटा? अच्छा, अब मेरी बात सुनो, एक वर्ड मैं यूज करता हूं जिसको बोलते हैं या तो नोडल पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है, या नोडल लाइन बोल सकते हैं, नोडल लाइन बोल सकते हैं, या मैं नोडल सरफेस कह सकता हूं, राइट। इन तीनों का एक मतलब होगा
कि नोडल पॉइंट क्या होगा, नोडल लाइन क्या होगा, नोडल सरफेस क्या होगा। इन तीनों का एक मतलब यह होगा कि जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है, राइट, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है उनको मैं क्या क्या कहता हूं, नोडल पॉइंट कह सकता हूं, नोडल लाइन कह सकता हूं, नोडल सरफेस कह सकता हूं। तो मैं यहां पर कह सकता हूं, यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो बेटा जी मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, इज जीरो, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी तो उसी को मैं बोलूंगा नोडल पॉइंट, नोडल लाइन, नोडल सरफेस, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम नीड। जैसी प्रॉब्लम की बात होगी वैसे हम वर्ड्स यूज करेंगे। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये कहता हूं, अगर मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि नोडल पॉइंट के बारे में कोडिंग मेरा होगा एनपी, नोडल पॉइंट को मैं लिखूंगा एनपी, राइट। अब मेरा क्वेश्चन ये है, देख बेटा, कि अगर मैं कह रहा हूं px है, px अगर कोई ऑर्बिटल है और मैं कहता हूं नोडल पॉइंट क्या होगा। अच्छा एक बात सुनो, इलेक्ट्रॉन कहां टहल रहा है, एक्स पर, कहां टहल रहा है, एक्स पर, कहां नहीं है, वाई पर, कहां नहीं है, जेड पर। कहां इलेक्ट्रॉन टहल रहा है, एक्स एक्सिस पर, राइट, कहां नहीं है, वाई पर, कहां नहीं है, जेड पर। तो इसका मतलब अगर px ऑर्बिटल है, अगर px ऑर्बिटल है तो नोडल पॉइंट क्या क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है py हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, pz। इज दैट क्लियर? फिर से देखो, अगर मैंने कह रखा है कि मान लिया जाए कि मैं py की बात कह रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन कहां टहल रहा है, y एक्सिस पर, कहां नहीं है आपके x पर, कहां नहीं है, z पर। तो इसका मतलब यह कह सकता हूं कि इस केस में px और pz हमारे क्या होंगे, नोडल प्लेन। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने क्वेश्चन ये कह रखा है कि मान लिया जाए pz है, इलेक्ट्रॉन कहां है, z पर, कहां नहीं है, x पर, कहां नहीं है, y पर। तो इसका मतलब इस केस में नोडल प्लेन क्या बनने वाले हैं, py और px। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन निकालना समझ में आया, याद करने की जरूरत तो नहीं पड़ी, नोट करो। अच्छा बच्चों एक बात और देखो, पिछले नोट करके लिखेंगे, थोड़ा सा एक पॉइंट मिस हो गया था, मैं उसको नोट कराए दे रहा हूं, है ना। एंगुलर क्वांटम नंबर को यानी कि एल को हम कहते हैं n-1, राइट। इसी वजह से n का मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना भैया। n का मतलब क्या है, n का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक। यार नोट करो पहले फटाफट। लिखा बेटा? अच्छा सुनो ध्यान से, कि अगर मैं ये कहता हूं, सुनना मेरी बात, ये s ऑर्बिटल है, ठीक है, और इसके बाद p ऑर्बिटल है, ठीक, इसके बाद आपका d ऑर्बिटल है, ठीक है, और इसके बाद f ऑर्बिटल है, राइट। अब मेरी बात सुनना, s ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्या होगी, 0 होगी, ठीक। p के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, राइट। d के लिए क्या होगी, d के लिए क्या होगी भाई बताओ, d के लिए होगी n की वैल्यू 2 होगी और यहां पर n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। पहले इतना नोट करो फिर बात करते हैं। देखा बेटा, मिस्टेक हो गया, n तो 1 होगा ना, 1 2 3 और 4 होगा, ठीक है ना। क्यों क्यों रीजन जरूर बताएंगे।
ये देख, ये आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया भाई, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। इसको बोलते हैं S, P, D और F। दिखाई दे रहा है, देखो, ठीक, सही कर लेना, किया। अच्छा मेरी बात सुन, मेरे को क्या निकालना, L निकालना, L निकाल। L बराबर क्या है, n-1, पक्का। अब एक बात बता, अगर मैंने ये कह रखा है कि s ऑर्बिटल की मैं बात कह रहा हूं, तो s ऑर्बिटल केस में L निकालना, ठीक। n की वैल्यू कितनी निकाली, 1। ये n की वैल्यू कितनी आई, 1। 1 माइनस 0 यानी कितना हो गया, 1 हो गया। अबे 0 थोड़ी हो जाएगी, 1 है ना, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। अगर मैंने ये कह रखा है कि p ऑर्बिटल की मैं बात कह रहा हूं, राइट। अब देख L निकालना है, L कितना, n कितना भाई बता बेटा, n कितना, 2 माइनस 1 बराबर 1। अच्छा अगर मैं ये कहता हूं d ऑर्बिटल की मैं बात कह रहा हूं, ठीक है, तो L बराबर निकालना कितना, 3 माइनस 1 बराबर कितना, 2। अच्छा अब सुन, F ऑर्बिटल की मैं बात कह रहा हूं, तो F ऑर्बिटल के L बराबर कितना बेटा, 4 में से 1 कम कर कितना, 3। तो आपको याद क्या करना है, इसकी बड़ी जरूरत पड़ने वाली है, S है ना, या ऐसे लिख ले, L बराबर 0, 1, 2 और 3 किसके लिए होगा, ये S के लिए होगा, S ऑर्बिटल के लिए होगा। ये किसके लिए होगा, P ऑर्बिटल के लिए होगा, हाँ। ये किसके लिए होगा, D ऑर्बिटल के लिए होगा, और ये किसके लिए होगा, F ऑर्बिटल के लिए होगा। नोट कर फटाफट। लिखा बेटा, अब जरा देख, इसके बाद आ जा, P के बाद हमारा आता है D ऑर्बिटल। क्या आता है, D ऑर्बिटल। नोट कर बेटा, D ऑर्बिटल। नोट किया बेटा। अब सुन, D ऑर्बिटल की अगर मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना, D ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं तो लिखेगा dxy। क्या लिखेगा, dxy। फिर क्या लिखेगा, dyz। फिर क्या लिखेगा, dzx। फिर क्या लिखेगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट में लिखेगा dz स्क्वायर। dz स्क्वायर है ये, राइट। नोट कर भाई, लिखा बेटा। अच्छा अब इनकी खास बात क्या है, आपकी बुक में लिखा जाता है कि ये है डबल डंबल शेप, ऐसा बुक में लिखा हुआ है, डबल डंबल शेप। ध्यान सुनो, है ना। मैं एक वर्ड और यूज करने वाला हूं, डबल डंबल को बोलेंगे टेट्रालोग। क्या बोलेंगे, या मैं ये लिख देता हूं, और टेट्रा का मतलब 4, टेट्रालोग यानी कि 4 लोग। अब ये बुक में लिखा जाता है, ये ऐसा बुक में लिखा जाता है, लेकिन ये बात परफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं बुक के हिसाब से चलूं तो सारे के सारे जो है आपके डबल डंबल शेप होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां से लेकर के यहां तक तो होता है डबल डंबल। क्या होता है, ये होता है डबल डंबल शेप,
डंबल शेप, या इसी का दूसरा नाम मैं बोल सकता हूं टेट्रालोब। टेट्रा का मतलब चार, टेट्रालोब शेप, राइट। और ये डबल डंबल नहीं, इसको बोलेंगे बाई लोब्ड। बाई का मतलब क्या होता है? दो, बाई लोब्ड, और बाई लोब्ड, और इसी को बोलते हैं बेबी शूटर शेप। क्या बोलते हैं? बेबी शूटर, बेबी शूटर शेप। लिखो। लिखा बेटा? लिखा? अब इसमें हम दो बातें करनी है। एक तो केस वन आ जाओ, एक तो केस वन है, एक हमारा है केस वन। बेटा जी, केस वन के केस में हमें लेना है dxy, dyz और dzx, है ना? इन्हीं को लेना है। इनकी एनर्जी कम होती है, हम बाद में डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। अभी खाली इतनी फीलिंग्स डेवलप करो, ठीक है? तो अगर मैं इन तीनों की बात करता हूं तो एक बात तो बिल्कुल डिसाइडेड है कि एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम चलते हैं, है ना, तो इसमें जो शेप होता है कैसा होता है भाई? डबल डंबल, है ना? डबल डबल डंबल शेप, राइट बेटा? अच्छा, अब सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो। ये स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं इस तरीके से, है ना? एक और मैंने ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, एक और ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। ध्यान सुनना, ध्यान से, है ना? अगर मैं एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस को लूंगा तो आपको स्ट्रक्चर में क्लैरिटी नहीं आएगी, इसलिए एक कोऑर्डिनेट को मैं इग्नोर मारने वाला हूं। अगर मेरे को स्ट्रक्चर बनाना है डी एक्स वाई को, राइट, तो अगर मेरे को डी एक्स वाई को मानना है तो जेड को मैं इग्नोर मार लूं, जेड को हटा दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि स्ट्रक्चर में क्लियरिटी आ जाए। और ये मैं स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं डी वाई जेड, यानी कि एक्स को मैं इग्नोर मारने वाला हूं, और ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं क्या? एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ये मैं ये मानने वाला हूं, इसका मतलब मैं वाई एक्सिस को इग्नोर मारने वाला हूं, राइट? अच्छा, अब यहां पर ये जो डबल डंबल का लॉजिक क्या है, देख। अगर मैं ये इसको मैं मान लेता हूं एक्स एक्सिस और इसको मैं मान लेता हूं वाई एक्सिस, जेड को मैंने हटा दिया ताकि स्ट्रक्चर में क्लियरिटी रहे। तो एक तो आपका एक्स एक्सिस पर डंबल बना दिया, दो ये बन गया, और एक मैंने वाई पर बना दिया। देख, 1 2 3 4, क्या लिखा मैंने? टेट्रालो। टेट्रा का मतलब चार लोग दिखाई दे रहे हैं, और एक डंबल ये हो गया, दो डंबल ये हो गया, तो इस वजह से बोला गया डबल डंबल, राइट? एक डंबल ये, एक डंबल ये, इसका मतलब हो गया डबल डंबल। अच्छा, एक बात तो ये हो गया। अब डी वाई जेड देख, इसको मैं मान लू वाई और इसको मैं मान लू जेड, राइट? तो एक स्ट्रक्चर आपका ये बन गया। ये देख, ये भी हमारा क्या हो गया? डबल डंबल। अच्छा, इसको मैं मान लेता हूं एक्स और इसको मैं मान लेता हूं जेड, राइट? ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? ये हो गया डबल डंबल। चला, इसको फोटो खींचो पहले, फटाफट बनाओ जरा। लिखा? अच्छा, मेरे को एक बात बता, अगर मैं इस केस में एनपी ढूंढ रहा हूं, एनपी का मतलब नोडल प्लेन, देख एक्स वाई है, इसका मतलब ये दोनों नोडल प्लेन हो जाएंगे। अगर ये एक्स वाई है तो वाई जेड और जेड एक्स, यानी कि इस केस में आपका वाई जेड और जेड एक्स क्या हो जाएंगे? हमारे नोडल प्लेन हो जाएंगे। बेटा होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। इस केस में आ जा, वाई जेड में अगर मैं नोडल प्लेन ढूंढ रहा हूं तो नोडल प्लेन एक तो ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा, यानी एक हो जाएगा आपका एक्स वाई और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा बेटा? जेड एक्स हो जाएगा। अच्छा, इस केस में अगर मैं नोडल प्लेन ढूंढ रहा हूं, इस केस में
तो ये दोनों हो जाएंगे, यानी कि एक तो हो जाएगा हमारा एक्स वाई और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा वाई जेड। नोडल प्लेन का फंडा समझ में आ गया, नोट करो।